नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बैंक के डेटा में। इस वीडियो में हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 1 नवंबर से 9 नवंबर के बीच की करंट अफेयर रहेगी। इसमें लगभग 60 के लगभग क्वेश्चन लिए गए हैं और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, फालतू का कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया है। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराए हैं जिससे कि आपको करंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखेंगे, उसके फैक्ट्स को देखेंगे और ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है? तो कौन रहा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है। बात कर लें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान की मुद्रा है कजाकिस्तानी टेंगे और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट तोकाएव। ठीक है, ये यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केशव चंद्रा को एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, देखो इसके अलावा कुछ नई नियुक्तियां दी गई हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को सीईओ नियुक्त किया है। तो एयरटेल ने किसको सीईओ नियुक्त किया है? तो शाश्वत शर्मा को। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हिमांशु पाठक को आईसीआरआई एसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पैम कौर को एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विक्रम देव दत्त हैं जो कि कोयला सचिव का इन्होंने पदभार संभाला है। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ नव नियुक्तियाँ हैं वर्तमान की, इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की गई है? तो भारतीय रेलवे ने आईआईटी, आपको पता है वहाँ की जो तकनीक होती है बहुत ही संपन्न होती है, तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने समझौता किया। तो किसके साथ किया है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता करके। तो आईआईटी दिल्ली और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने साझेदारी की है जिससे कि रेलवे को और सुरक्षित, कार्यदक्ष और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अयोध्या में आपको पता है कि राम जब दीपावली अभी मनाई गई थी तो यहाँ पर 25 लाख दिए, कितने 25 लाख दिए जलाकर एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कुश्ती की बहुत ही फेमस खिलाड़ी है मानसी अहलावत। इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का मान बढ़ाया है और कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है? तो यूविन पोर्टल की शुरुआत की गई है भारत में, तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन किया है? तो भारतीय स्वर्ण बैंक ने जो अपना स्वर्ण भंडार बनाया रिजर्व बैंक ने, वो 855 मीट्रिक टन किया गया है बढ़ाकर। ठीक है, और बात कर लें इसके अलावा आरबीआई की, तो इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? तो एलिवेट 2024 कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है। बात कर ले कर्नाटक की, तो कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बेंगलोर है, जो कि बहुत ही भारत का एक टॉप आईटी सिटी है। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात कर लें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में के एस पुट्टुस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो के एस पुट्टुस्वामी का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? तो ये एक न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी का निधन हो गया है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो आपको पता है विदेश मंत्री हैं। दूतावास क्या है? जहाँ पर अपने यहाँ के आईएफएस अधिकारी रहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो होते हैं वो रहते हैं दूतावास में।
तो इसका किसने उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। तो इन्होंने इसका शुभारंभ किया है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में उद्घाटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान इसके गवर्नर कौन है? तो CS सेट्टी इसके गवर्नर है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात कर लें तो कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो रक्षा मंत्री के जो नीचे होते हैं रक्षा सचिव, एक IAS अधिकारी होता है। तो इसका पद किसने संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अतनु दास ने B यानी कि कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो कचरे से ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, तो इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद की पिराना नामक जगह, वहाँ पर किसने किया है? तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा? ठीक है, कलाकार सम्मान दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा? तो एंजेलिना जोली को। ठीक है, B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विवेक देवरॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विवेक देवरॉय एक ही बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि विवेक देवरॉय किससे संबंध रखते हैं? तो अर्थशास्त्र, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? तो कौन सी राज्य की पुलिस को सम्मान मिला है? तो असम। ठीक है, यहाँ की पुलिस ने आतंकवादी रोधी आपराधिक गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय से सम्मान प्राप्त किया है। बात कर लें असम की, तो असम पूर्वोत्तर का एक राज्य है, इसकी राजधानी है, ये डिटेल थोड़ी सी गलत हो गई है। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे या मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? ये नीचे के भर गया हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। सुखविंदर सिंह वहाँ के CM है, तो ये गलत भर गया है। ठीक है, इसको हम बाद में मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगा जो भी होगी इसकी डिटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है? ठीक है, तो कहाँ का चिड़ियाघर है ये? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, बात कर लें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू किया गया है? तो वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? तो ये अमेरिका और भारत के बीच में होता है, तो इसका 15वां संस्करण भारत में शुरू किया गया है। बात कर लें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडन थे जब तक ये क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन बनना था तब तक, लेकिन हाल फिलहाल में ही उसी के 2-3 दिन बाद कौन बन गए? तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बनेंगे भारत उसके अमेरिका के। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में IAS अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अलका तिवारी हैं, इनको मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। कहाँ का नियुक्त किया गया? तो झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो बोत्सवाना, किस राज्य का? बोत्सवाना देश का छठा राष्ट्रपति ड्यूमा बोको को नियुक्त किया गया है। बोत्सवाना की राजधानी गबोरे है। बोत्सवाना की मुद्रा बोत्सवाना पुला है और ड्यूमा बोको यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह लद्दाख से इसको लॉन्च किया गया है। इसका कार्य क्या है? यह मिशन अंतर्ग्रहीय जीवन को चुनौतियों को समझने के लिए पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन पर जीवन का अनुकरण करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की विदेश यात्रा पर गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो रोहित बल एक बहुत ही फेमस फैशन डिज़ाइनर थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर कब स्वर्ण जयंती मनाई है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर को अपनी 50 वर्ष पूरे होने की स्वर्ण जयंती मनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो कहाँ की हुई है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में मौजूद है, यहाँ पर 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। ठीक है, बात कर लें युवा भारतीय मुक्केबाज कृषा वर्मा ने जीता है, कहाँ पर हुआ था? तो ये अमेरिका के कोलोराडो में हुआ था। 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2025 तक भारत से 104 मिलियन डॉलर की सहायता मिलने का अनुमान है? तो किस देश को सहायता दी जाएगी? तो मालदीव। ठीक है, पड़ोसी देश है, जलीय सीमा लगती है यहाँ से हमारी। यहाँ के मालदीव के राजधानी की बात कर लें तो राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा मालदीवियन रुपया है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू यहाँ के राष्ट्रपति हैं मालदीव के। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए 241 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए 241 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। किस राज्य को दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल को दिया है। इसके अलावा जान लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। मुख्यमंत्री यहाँ का कौन है अभी? तो ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। हाल ही में भारत की जीडीपी में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है? ठीक है, तो महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की जीडीपी में जो हिस्सेदारी थी पहले 15% थी, अब 13.3% रह चुकी है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो एक मुंबई यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। बात करें इसके अलावा गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो मेलुरी नागालैंड का, किस राज्य का? नागालैंड का 17वां राज्य बनने जा रहा है। बात करें नागालैंड की तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स, ठीक है, को 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो अम्बाला में इसका आयोजन किया जाएगा, भारत और वियतनाम में। इसको क्या कहते हैं? विनबैक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, इसके अलावा जान लेते हैं तो हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। इंडोनेशिया की राजधानी की बात कर लें तो जकार्ता यहाँ की राजधानी है। रुपया यहाँ की मुद्रा है। और प्रबोतो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो कि 26 जनवरी 2025 में भारत में गणतंत्र दिवस की परेड पर आएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत को सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सौर गठबंधन के मुख्यालय की बात कर लें तो कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आशीष खन्ना को ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। इसमें क्या है? इसमें मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। पहले दिए जा चुके थे, दूसरी बार ये शुरू की है, तो 2.0 है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये संदीप जांगड़ा ने जीता है। ठीक है, संदीप जांगड़ा ने जीता है। चलिए, अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड ने वीज़ा फ्री एंट्री अनिश्चित काल के लिए भारत की बढ़ा दी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बेहत है, और पेंतोंगटान सिनावात्रा यहाँ के पीएम है। हाल ही में आईपीएस संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संजय वर्मा महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन को हराकर 47वें, ठीक है, 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वो रह चुके हैं, दूसरी बार बने हैं। यहाँ की राजधानी क्या है अमेरिका की? तो वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बन ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर जेरेव ने यहाँ के पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र में फाइड शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो अनीश सरकार बने हैं, जो कि मात्र 3 वर्ष और 8 महीने की और 19 दिन की उम्र में बने हैं। कोलकाता से संबंध रखते हैं ये। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो शारदा सिन्हा बहुत ही फेमस गायिका है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में माया संधू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको मोल्डावो का राष्ट्रपति चुना गया है, माया संधू को। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रांड प्री जीता है? तो किसने जीता है? तो ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स, तो ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टपन बहुत ही फेमस ड्राइवर हैं, ठीक है, कार रेसर हैं एक तरह के, बहुत ही फेमस है। अगला है, हाल ही में एनटीपीसी के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया गया है, ठीक है, तो किसने बनाया है? तो ओएनजीसी ने बनाया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? तो मध्य प्रदेश ने दी है। ऐसा किया है 35% नौकरी का आरक्षण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मोहन यादव अब मुख्यमंत्री, मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया है? जापान ने किया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, पीएम कौन है यहाँ के? शिगेरू इशिबा यहाँ के पीएम है। हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश किया गया है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। कहाँ पर हो रहा है ये फिल्म महोत्सव? तो ये गोवा में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ का मुद्रा, और एंथनी अल्बानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व सॉफ्ट चैंपियनशिप में, टेनिस चैंपियनशिप में तनुश्री पांडे ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडेलगिव हरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर परोपकार सूची में शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी? ठीक है, तो अमेरिका में अभी चुनाव हुए हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। साथ ही यहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने हैं, तो उनकी पत्नी जो है ऊषा चिलकुरी वेंस, तो यहाँ की दूसरी सेकंड लेडी बनेंगी अमेरिका की, ठीक है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति पत्नी होता है उनको फर्स्ट लेडी कहते हैं, और उपराष्ट्रपति पत्नी को सेकंड लेडी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? तो बिहार के सुल्तानगंज के रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? अजगैबीनाथ। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 नवंबर 2024 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून की घोषणा की है? यानी कि 16 वर्ष से जो कम के बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो कहाँ की सरकार ने किया? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है, एंथनी अल्बानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में फाइड द्वारा विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सी इस पर रहे हैं? तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पर
शीर्ष पर रहे हैं। मैग्नस कार्लसन की बात करें तो ये नॉर्वे के एक शतरंज खिलाड़ी हैं और साथ ही में विश्व चैंपियन भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। ठीक है। यहाँ के नागरिकों की बात कर लें तो 195 गंतव्यों पर बिना वीज़ा यात्रा के यात्रा कर सकते हैं। तो भारत का स्थान क्या रहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत का 83वां स्थान रहा है। ठीक है, 83 पे रहा है इंडिया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात ने की है। ठीक है, इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा करंट वीकली ख़त्म होता है। चलिए, धन्यवाद।